हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद डी सिंगर। हमें अपनी डेली लाइफ में कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि उसे खुश होना चाहिए, आपको नाराज़ नहीं होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए था, तुम्हें पार्टी में प्रेजेंट होना चाहिए था। इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें हमें बोलना होना चाहिए या फिर होना चाहिए था, इनको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए दो स्ट्रक्चर्स का यूज किया जाता है। पहला है शुड बी और दूसरा है शुड हैव बीन। शुड बी का यूज उस सेंस में किया जाता है जब हमें बोलना होना चाहिए, और शुड हैव बीन का यूज उस सेंस में किया जाता है जब हमें बोलना होना चाहिए था। इस प्रकार के वाक्यों में मेन वर्ब नहीं होती है, मतलब ये बिना वर्ब के वाक्य होते हैं। ऐसे वाक्यों में नाउन या एडजेक्टिव आता है। आइए इन दोनों स्ट्रक्चर्स के रूल्स देख लेते हैं। शुड बी के यूज के लिए रूल। इसके रूल के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे शुड बी, और शुड बी के बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह नाउन या एडजेक्टिव आएगा। आइए अब शुड हैव बीन के रूल को देख लेते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे शुड हैव बीन, और शुड हैव बीन के बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह नाउन या एडजेक्टिव आएगा। गाइस, अगर वाक्य नेगेटिव है तो शुड के बाद नॉट लगाएंगे, और अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट के पहले शुड लगाएंगे। आइए इनको और अच्छी तरह से समझने के लिए इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपको खुश होना चाहिए, यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी हैप्पी। उसे नाराज़ नहीं होना चाहिए, ही शुड नॉट बी एंग्री, ही शुड नॉट बी एंग्री। टेबल टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, टेबल शुड नॉट बी ब्रोकन, टेबल शुड नॉट बी ब्रोकन। तुम्हें पार्टी में प्रेजेंट होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन प्रेजेंट इन द पार्टी, यू शुड हैव बीन प्रेजेंट इन द पार्टी। उसे दुखी नहीं होना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव बीन सैड, ही शुड नॉट हैव बीन सैड। उसे सुंदर होना चाहिए था, शी शुड हैव बीन ब्यूटीफुल, शी शुड हैव बीन ब्यूटीफुल। तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन ए डॉक्टर, यू शुड हैव बीन ए डॉक्टर। आपको ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड बी ऑनेस्ट। क्या उसे ऑफिस में होना चाहिए था, शुड ही हैव बीन इन द ऑफिस, शुड ही हैव बीन इन द ऑफिस। लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, द गर्ल शुड बी एजुकेटेड, द गर्ल शुड बी एजुकेटेड। उसे पागल नहीं होना चाहिए, ही शुड नॉट बी मैड, ही शुड नॉट बी मैड। उसे अनपढ़ नहीं होना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव बीन अनएजुकेटेड, ही शुड नॉट हैव बीन अनएजुकेटेड। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स का यूज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।